Morning, all of you. एमकॉम फाइनल सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल पेपर 9, मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान के क्षेत्र का अपन अध्ययन कर रहे थे। ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। जैसे पहला अपन ने अध्ययन किया था उपभोक्ता अनुसंधान के बारे में, दूसरा अपन ने अध्ययन किया था बाजार अनुसंधान के बारे में, तीसरा विक्रय अनुसंधान के बारे में, चौथा उत्पाद अनुसंधान के बारे में, प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन दो अनुसंधान, पांचवा मूल्य निर्धारण अनुसंधान और वितरण अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन आज लेते हैं मूल्य अनुसंधान, प्राइसिंग रिसर्च के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल्य निर्धारण अनुसंधान के अंतर्गत उत्पादों के मूल्य का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। मूल्य निर्धारण अनुसंधान के अंतर्गत मूल रूप से क्या देखा जाता है, किस उद्देश्य से यह अनुसंधान किया जाता है, उसमें मुख्य बात है उत्पादों के मूल्य का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का विश्लेषण एवं अध्ययन करना। यानी आप अपने उत्पाद या सेवा के जो भी मूल्य निर्धारित कर रखे हैं उस पर उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका एनालिसिस एवं अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से इसका यही उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत निम्नांकित पहलुओं का विश्लेषण एवं अध्ययन भी किया जाता है। उनका अपन पॉइंट वाइज अध्ययन यहाँ पर करेंगे। इसमें पहला है उपभोक्ताओं के मूल्य भुगतान करने की क्षमता का अध्ययन करना। पहला जो मूल्य निर्धारण अनुसंधान का पहला जो पहलू है उसमें ये देखा जाता है कि उपभोक्ता मूल्य भुगतान करने की क्षमता क्या है। आप अलग अलग तरीके के उपभोक्ताओं की मूल्य भुगतान करने की क्षमता अलग अलग होती है। इस बात का अध्ययन इसमें विस्तृत रूप से किया जाता है। जैसा आप समझते हैं, आप जानते भी हैं कि हर बाजार में हर तरीके के उपभोक्ता पाए जाते हैं। वो मूल्य भुगतान क्षमता अपनी इनकम के आधार पर अलग अलग रूप में रखते हैं। जिस उपभोक्ता की इनकम या सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे, सेविंग ज़्यादा होगी, उसकी मूल्य भुगतान क्षमता उच्च होगी तुलनात्मक रूप से अन्य जो उपभोक्ता हैं जिनकी इनकम कम। तो इन पहलुओं का अध्ययन, क्षमता संबंधी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पहलू इसके अंतर्गत है विभिन्न बाजारों के उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उत्पाद मूल्य की जानकारी करना कि आप जो भी उत्पाद बाजार में दे रहे हैं उपभोक्ता को, उसके प्रति क्या अपेक्षा है, मूल्यों के प्रति उपभोक्ता क्या अपेक्षा रखता है आपके उत्पाद के मूल्यों के प्रति। तीसरा है अपने उत्पाद के भिन्न भिन्न मूल्य निर्धारित करना तथा उनका बाजार परीक्षण करना। मूल्य निर्धारण अनुसंधान के अंतर्गत आपको यह भी कार्य करते रहना चाहिए कि अपने उत्पाद के कई तरह के मूल्य समय समय पर निर्धारित करते रहना चाहिए तथा उसका बाजार परीक्षण करते रहना चाहिए। अगला पहलू है अपने उत्पादों के मूल्य के प्रति उपभोक्ता की प्रतिक्रिया को ज्ञात करना। यह एक ऐसी क्रिया है या ऐसा पहलू है जो निरंतर चलता रहता है कि आपके उपभोक्ता आपके उत्पाद के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनमें क्या कमियां बताते हैं, उनमें क्या अच्छाइयाँ बताते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए जिससे आपको जानकारी होती रहे कि आपके उत्पाद के प्रति उपभोक्ता कितना रुचि रखता है, कितनी
वह प्रतिक्रिया किस रूप में व्यक्त करता है। अगला पहलू है मांग एवं मूल्य के बीच में लोच को ज्ञात करना, कि आपके उत्पाद की मांग कितनी है और मांग की लोच कितनी है, किस प्रकार मांग घटती या बढ़ती है, इसका समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। अगला पहलू है प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की मूल्य नीतियां तथा मूल्य व्यूह रचना की जानकारी करना। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में यह बहुत जरूरी है कि आपकी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं आपके उत्पाद के प्रति, आपके उत्पाद की मूल्य निर्धारण संबंधी जो क्रियाएं हैं उनका कितना ध्यान रखती है। ये प्रतिस्पर्धा के युग में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और लास्ट इसका पहलू है लागत लाभ विश्लेषण करना, कि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है और आपका लाभ किस प्रकार घट रहा है या बढ़ रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये हुआ अपना मूल्य निर्धारण अनुसंधान एवं इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करना। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मूल्य निर्धारण अनुसंधान के पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। अगला छठा आपका अनुसंधान का प्रकार है या अनुसंधान का क्षेत्र है, वह है वितरण अनुसंधान, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च वितरण अनुसंधान के अंतर्गत वितरण श्रृंखलाओं एवं माल के भौतिक वितरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से इस अनुसंधान के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वह मूल रूप से वह कार्य होता है कि आपकी जो भी वितरण श्रृंखलाएं निर्धारित हैं तथा माल के भौतिक वितरण, यानी आप माल का वितरण करते हैं फिजिकल रूप से, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उनका विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख पहलू हैं, उनका अध्ययन भी अपन यहाँ पर करते हैं वितरण अनुसंधान के अंतर्गत। उन पहलुओं का अध्ययन करने से पहले अपन अध्ययन करेंगे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वितरण के माध्यम कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से एक उत्पादक अपनी वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो ये वैसे किताब में अपने अलग से चैप्टर दे रखा है, डिटेल से वहाँ पे अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में मैं वितरण के माध्यम का आपको बता दूं। वितरण के माध्यम मूल रूप से देखा जाए तो 5 भागों में उनको डिवाइड किया गया है। जैसे वस्तु उत्पादित की तो उत्पादक से सीधी उपभोक्ता तक पहुंचाना, यह पहला वितरण का माध्यम होता है। दूसरा तरीका होता है उत्पादक, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता, यानी वस्तु पहले उत्पादित की जाती है, उत्पादक के पास रहती है, फिर फुटकर व्यापारी के पास भेजी जाती है और फिर उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। ये दूसरा चैनल है, वितरण का माध्यम है। तीसरा माध्यम का तरीका यह भी हो सकता है उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता, यानी वस्तु उत्पादित की उत्पादक के द्वारा थोक व्यापारी को वस्तु भेजी गई और फिर फुटकर व्यापारी को वस्तु भेजी गई और फिर उसके बाद उपभोक्ता को वस्तु भेजी गई। चौथा जो वितरण का माध्यम हो सकता है वह उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता, यानी उत्पादक के से एजेंट के पास जाएगी वस्तु और फिर सीधी उपभोक्ता के पास जाएगी, फिर उसके बाद में उपभोक्ता तक वह वस्तु या सेवा पहुंचेगी। चौथा और लास्ट 5वां प्रकार वितरण का हो सकता है उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता। तो ये वितरण के माध्यम जिनका अध्ययन अपन डिटेल से आगे करेंगे, ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। यह जो वितरण के माध्यम जो निर्धारित किए जाते हैं वह आपकी वस्तु की प्रकृति कैसी है, आपका वस्तु का क्षेत्र कैसा है, बाजार कैसा है, उसके आधार पर ये वितरण के माध्यम निर्धारित किए जाते हैं। अब अपन आते हैं वितरण अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। इसमें पहला पहलू वितरण अनुसंधान में जो विचारणीय है वह है विद्यमान वितरण माध्यमों
का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना कि वर्तमान में आप कौन सा वितरण माध्यम अपना रहे हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका मूल्यांकन करना एवं उनका अध्ययन करना। दूसरा पहलू है संभावित वितरण माध्यमों का अध्ययन करना एवं मूल्यांकन करना। यानी इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में आपके वितरण माध्यम हैं, उसके अतिरिक्त भविष्य में आप कौन से वितरण माध्यम अपना सकते हैं, इसका भी अध्ययन करना चाहिए और उसका भी वैल्यूएशन करना चाहिए कि इससे अपने को क्या लाभ होगा और उपभोक्ताओं को क्या आवश्यकता की पूर्ति होगी या संतुष्टि होगी। तीसरा पहलू है प्रतिस्पर्धी संस्थानों के वितरण माध्यमों का अध्ययन करना एवं उनका मूल्यांकन करना। यानी आपकी जो प्रतिस्पर्धी संस्था है, आप जैसा ही उत्पाद वह भी मार्केट में उपभोक्ता तक पहुंचा रही है, उसके वितरण माध्यम कौन कौन से हैं, उनका भी आपको समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए और मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अगला पहलू है वितरण मध्यस्थों के कार्यों का अध्ययन करना एवं मूल्यांकन करना। यानी वितरण के जो मध्यस्थ हैं, जैसे थोक व्यापारी, एजेंट, फुटकर व्यापारी, जो भी आपके मध्यस्थ हैं, उनके कार्यों का समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए और उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अगला पांचवा पहलू है मध्यस्थों की आवश्यकता का अध्ययन करना तथा उनके सहयोग को प्रभावित करने वाले घटकों का विश्लेषण एवं अध्ययन करना। यानी आपके जो मध्यस्थ हैं, चाहे थोक व्यापारी हो या एजेंट हो या फुटकर व्यापारी हो, उनकी आवश्यकताओं का आपको समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए। स्टॉक की अनुकूलतम सीमा को निर्धारित करना तथा उसकी संग्रह की विभिन्न विधियों की खोज करना। यह जो पहलू है वह आपके प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर कैसी है। प्रोडक्ट आपका जल्दी खराब होने वाला है या लंबे समय तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी या खराब नहीं होगा, उस हिसाब से आपको इसके अंतर्गत ये देखना चाहिए कि स्टॉक की अनुकूलतम सीमा क्या होनी चाहिए। अगला पहलू है सामग्री या माल को ढोने के विभिन्न तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन करना कि आपका जो मटेरियल है उसको आप गोदाम तक पहुंचाते हैं या मध्यस्थों तक पहुंचाते हैं, उनको ढोने के विभिन्न तरीके जो उपलब्ध हैं आपके पास, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा सूटेबल होगा। अगला है परिवहन के वैकल्पिक साधनों की तुलना करना एवं उनका अध्ययन करना तथा सुविधाजनक साधनों का चयन करना। ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो साधन अपना रहे हैं प्रेजेंट में, उन साधनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि आप रेल मार्ग उचित रहेगा या सड़क मार्ग उचित रहेगा या जल मार्ग उचित रहेगा या वायु मार्ग उचित रहेगा। उन सभी का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए तथा जो सुविधाजनक परिवहन का साधन हो उसे अपनाना चाहिए ताकि समय पर उपभोक्ता तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके। लास्ट जो पहलू है वितरण अनुसंधान का, वह अपन अध्ययन करेंगे वितरण लागतों का विश्लेषण करना एवं अध्ययन करना। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके प्रोडक्ट के मूल्य को प्रभावित करने वाला पहलू होता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन से साधन से, कौन से माध्यम से कितनी आ रही है, इसका आपको समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि आप अपनी वितरण लागतों पर नियंत्रण कर सकें। और उन वितरण लागतों पर अगर आपका नियंत्रण रहेगा, वितरण लागतें ऐसे अगर आप नियंत्रित करते रहेंगे तो आपके प्रोडक्ट की कीमत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वितरण लागत अगर बढ़ती है तो आपका लाभ या मुनाफा कम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने लाभ को यथावत बनाए रखने के लिए वितरण लागतों का समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए। विपणन अनुसंधान के क्षेत्र आगे और अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।